शांति। शिव बाबा जो प्राणों के प्राणेश्वर हैं, माता पिता शिक्षक सतगुरु सदगति दाता है, हम बच्चों के भाग्य विधाता है, सर्व पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर कल्याणकारी है। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा हम बच्चों को आप समान बना करके इस विश्व के आगे हमें प्रत्यक्ष करते हैं और हमें सभी के लिए लाइट हाउस माइट हाउस बना करके सारे विश्व का कल्याण करवाते हैं। शिव बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, मुझ सागर से भंडारा भरपूर करके सारी विश्व की आत्माओं को, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं का तुम्हें कल्याण करना है। जैसे बादल सागर से पानी ले जाकर के बरसते हैं और सूखी धरती को हरियाली में बदल देते हैं और उसी से ही धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं, इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को चैतन्य ज्ञान सागर, हम सभी चैतन्य बादलों को गुणों से, शक्तियों से, शिक्षाओं से, ज्ञान से हमें भरपूर करके सारे विश्व को हरा भरा करने के लिए हमें हमारी झोली भरते हैं। तो हम कितने पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता ने हमें ही इस कार्य के लिए चुना है। तो बापा कहते हैं, बच्चे तुम इस सृष्टि कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। सारा वृक्ष की आत्माएं, इस सृष्टि मनुष्य सृष्टि की आत्माएं, तुम उनको जिए दान देने वाले तुम ही हो। जैसे जड़ से ही लास्ट पत्ते तक उसे खुराक मिलती है, तुम चैतन्य महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं, दाता से लेकर के दाता बनो। दाता के बच्चे दाता ही होते हैं। आप संसार की सबसे ऊंच और श्रेष्ठ आत्माएं हो और विश्व के इष्ट देव और इष्ट देवियां हो। अब बाबा हमें पूछते हैं, हे विश्व के इष्ट देव इष्ट देवियों, क्या आपकी जो भक्त जन है, क्या आप उनकी झोली भर रहे हो? कितना मीठा, कितना प्यारा हमारा बाबा हमें हर प्रकार से, हर खजाने से, ज्ञान से, सुख से, आनंद से, शांति से, प्रेम से, पवित्रता से, श्रेष्ठ संकल्पों से, हर प्रकार से, शक्तियों से हमें भरपूर करते हैं। तो जितना हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो हमारे सामने जितनी भी आत्माएं आती हैं, उनसे ऑटोमेटिकली उनको भी हमारे द्वारा वरदान मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं, चाहे किसी आत्मा को आपके मिलने से उमंग मिले, उत्साह मिले, खुशी मिले, कोई टेक्निक मिले, कला मिले, कुछ भी मिले, आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि आप दाता के बच्चे, वरदाता हो, कल्याणकारी हो। सारी विश्व की आत्माएं आपके आगे लाइन में खड़े हुए हैं। तो मुझ बाप का तुम बच्चे अपने कर्तव्य से ही,
अपने चाल चलन और चेहरे से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। दुनिया में कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचयिता कैसा होगा। तो आप मेरी रचना सदा भरपूर खुशियों में, उमंग में, उत्साह में रहने वाले महावीर आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, संसार के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। बहुत काल से आत्माएं जो आप बच्चों के भक्त जन हैं, बहुत ही आश लगाए हुए बैठे हैं। तो उनकी आशाओं के दीपक, दीप राजा की दीप रानियां आप ही हो। आप सृष्टि के लाइट हाउस, माइट हाउस हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, शिव बाबा अपने बच्चों को कितना अति सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। जिस बाप की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसकी रचना कैसी होगी। तो बच्चे बुद्धि में नाज रखो, नशा रखो, मैं किस पिता की संतान हूं। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान मेरे ही पिता है, मेरे जिए दाता है, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर है। मैं उनकी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना हूं। परमात्मा पिता ने जो श्रेष्ठ रचना रची उसमें भी मैं अति श्रेष्ठ हूं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम शास्त्रों में है कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। तुम वास्तव में आत्माएं ही चिड़ियाएं हो जो मुझ सागर से सर्व कुछ प्राप्त करके भरपूर रहते हो। 2 युगों तक भरपूर रहते हो, बल्कि पौना कल्प आप भरपूर रहते हो। तो हे महान आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे चैतन्य सितारों, सारा विश्व आपकी ओर देख रहा है। तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले आप ही मनवांछित फल देने वाले हो, कामधेनु गौ। तो ये बुद्धि में रखो। इस समय मुझ आत्मा का दाता पिता की छत्र छाया में रह करके दाता पने का ही मेरा पार्ट है। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। हे चैतन्य दीप को, अनेक आत्माओं को बुझी हुई ज्योति को जगाने वाले हो। तो जैसे दीपक रोशनी देता है, तुम भी सारे संसार के लिए रोशन आत्मा, सबका अंधकार मिटाने वाले हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वमान में रहो, तो आप आत्माएं सदा ही उमंग उत्साह में रहेंगी। तो जो स्वमान में रहता है उसके मन के सारे अरमान पूरे होते हैं। दूसरों के भी अरमान पूरे करने वाले आप ही हो। और आप पिता परमात्मा की मुख वंशावली संतान हो। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को टाइटल देते हैं कि तुम मेरे दिल तख्त शीन मस्तक मणि हो, इस ब्राह्मण कुल का, इस सारे विश्व का श्रृंगार हो। तो ऐसी भावना रख करके सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आप ही निमित्त हो। सारा जगत तुम्हें देख रहा है। इसलिए देखो आज कुंभ के मेले में भी गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों का मिलन में अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए भक्तजन
देखो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए तुम ही ज्ञान सरोवर हो, ज्ञान नदियां हो। तो बाप ज्ञान सागर तुम बच्चों के ऊपर कितना नाज रखते हैं। तो बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण सहज योगी, राज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी बने का पाठ बजाओ। मोहब्बत में बाप की खो जाओ। मोहब्बत में मेहनत नहीं है। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।